अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब से कुछ देर पहले कौमी असेंबली से अहम तरीन कानून साजी कर ली गई है। हुकूमत अपना सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो दे चुकी है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सरप्राइजेस दे दिए गए हैं। वही दूसरा सरप्राइज जी आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है। पीटीआई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धचकों में है। पीटीआई बैठ कर डेस्क बजा रही थी, लेकिन उनकी मौजूदा लीडरशिप कुछ ना कर सकती थी, ना उनके पास इतनी अथॉरिटी थी। पहले 3 साल के लिए जी अपॉइंटमेंट हुआ करती थी, फिर वजीर आजम जो है अपनी मर्जी से आगे एक्सटेंशन किया करते थे। अगर उनका दिल होता था तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा देते थे, लेकिन अब जो मुद्दत मुलाजमत है वो हो ही 5 साल के लिए है, यानी कि 5 साल के लिए कर दी गई है। पीटीआई का मौक़िफ़ क्या इस वक्त सामने आया है, इस पर इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया, मौलाना का जो खड़ाक है उसका क्या कोई फ़ायदा हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो एक ही है, वो ये है कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, आप सबको पता है कि डटे हुए 6 जजेस ने जो है वो ख़त भी लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर अभी जो है 12 कर दी गई है। ये भी कसरत राय से चीज़ें मंजूर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 17 से 34 करने की कानून साजी भी हो चुकी है। ये बिल कसरत राय से जी मंजूर कर दिया गया है और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लेकर आएगी। काजी फाइज ईसा तो एक था, पता नहीं और इस तरह के कितने जजेस जो हैं अब हिस्सा बनेंगे। मामला जो है वो अजीबो गरीब है। हुकूमत जो है इस वक्त काफ़ी डटी हुई है। पहले एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म को हुआ करता था और अब चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 5 साल जो है उसके मुकर्रर कर दिए गए हैं कि 5 साल के लिए ही कर दी गई है। अब मामला क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के कंट्रोल से तो बाहर हो चुकी हैं। अभी इमरान खान साहब का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन पीटीआई जो है इस वक्त काफ़ी जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी की है। उन्होंने कहा है कि जी ये बिल्कुल नामंजूर है हमारी जानिब से, लेकिन उनके कहने से कुछ होता नहीं है। अभी आप यकीन करें कि इतनी बड़ी ये गेम है, ये गेम चेंजर साबित हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम से भी करोड़ गुना बड़ी ये खबर है। अच्छा जी, तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है। पीपल्स पार्टी को सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर एतमाद में लेना जो है वो बाकी था। पहले ये बातें आ रही थी। हुकूमत ने जी इस वक्त तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल जो है वो कर दी है और ये बिल जो है कौमी असेंबली से मंजूर हो चुका है। कौमी असेंबली में मुसल्लह अफवाज के हवाले से 3 बिल भी मंजूर किए गए हैं। आपको जी बताऊं कि पीर को कौमी असेंबली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1962 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। पाक अफवाज के कवानीन के हवाले से तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए हैं। कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद तमाम बिल सेनेट में पेश किए गए। कसरत राय से ऐवान बाला ने इनको मंजूर किया है। जेयूआई के अरकान बिल मंजूरी के दौरान खड़े रहे, जबकि अपोजिशन अरकान ने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायस का घेराव किया। वो बजा रहे थे डेस्क, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ऐवानों से मंजूर किए गए बिलों के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर अब 5 साल तक कर दी गई है। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। और मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना था कि तीनों आर्म फोर्सेस के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत का बिल पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद लाया जाएगा। अभी पीपल्स पार्टी को सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर एतमाद में लेना बाकी है। तो अब तक की सबसे बड़ी कानून साजी हो चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इस मामले के आगे तो कुछ है ही नहीं। इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए गए हैं, हुकूमत के सरप्राइजेस थे जो इन्होंने आज दे डाले हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 से 34 करने की कानून साजी हो चुकी है। ये बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अब हुकूमत के अपने बंदे जो हैं वो जजेस के तौर पर भी बैठेंगे, वहाँ पे भी काम करेंगे। हर चीज़ जो है हुकूमत का अपना कंट्रोल हमें नज़र आ रहा है। मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की वो कुछ भी नहीं कर सकी सारे के सारे मामले में, लेकिन जो अभी रिलेट किया जा रहा है मामले से कि जो बार बार कहा जा रहा था कि इमरान खान को ऑफर्स करवाई जा रही हैं और आखिरी बार डील की ऑफर की गई है और धमकी भी साथ दी गई है कि अगर मामलात आपने सही अंदाज में हैंडल नहीं किए तो फिर आपका जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाएगा,
आप समझ सकते हैं कि अब हर चीज़ जो है वो किस तरफ इशारा इसका किया जाएगा। तो मामला जी इस वक्त ऐसे हैं कि सबसे बड़ी खबर है अब तक की कि जी कौमी असम्बली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है और हर तरफ हुकूमत जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उनकी खुशी जो है वो झलक रही है, नज़र आ रही है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। यहाँ पर बात यह है कि मौलाना जो है उन्होंने तो काफ़ी खड़ाक डालने की कोशिश की लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। हर चीज़ जो नज़र आई वो ये आई कि अब इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इस पर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो इस पर देना चाहेंगे अपना मौक़िफ़ या नहीं, क्योंकि 3-4 बार से वो मीडिया टॉक नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं। शायद उनको पता था कि सब कुछ होने वाला है, उनको पता था कि इतने बड़े लेवल पे जो है चीज़ें अब सामने आएंगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहाँ पर आप देखें कि मुख्तलिफ बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं, कानून साजी हो चुकी है, सरप्राइजेज दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सरप्राइज दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़े सरप्राइजेज आ चुके हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी ये है कि आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी गई है। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।